नमस्कार साथियों। लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, इट इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। जी हाँ, यही कुछ शब्द थे रतन टाटा जी के। तो अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले रतन टाटा जी का देहांत हो गया 9 अक्टूबर 2024 को। और खैर, ये पूरे भारत के लिए बड़ी ही शोक की खबर है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूँ, रतन टाटा जी के बारे में ही, उनके जीवन के बारे में कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। और उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी आप लोग को बहुत फायदेमंद लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर लेके आया है। तो रतन टाटा वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, पास अवे एट 86। 9 अक्टूबर को उनका देहांत हो गया। अब ये रिनोन्ड फिलैंथ्रोपिस्ट थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो बिजनेस तो करते ही करते थे और साथ में ही दान का काम भी बहुत ज्यादा करते थे। आप लोग जानते ही हैं इनके बारे में, काफी सारे लोग तो बिल्कुल अच्छे से इनके न्यूमरस वेंचर इन्होंने लगाए हैं। बच्चों को खाना खिलाने से लेकर हो गया, तो बड़े बुजुर्गों का के लिए होम शेल्टर्स बनाने को लेकर काफी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर करी है। के इनिशियल डेज के बारे में जानते हैं, एजुकेशन के बारे में, फैमिली ऑक्यूपेशन और क्या क्या इनको टाइटल्स थे इसके बारे में हम जानते हैं। तो इनिशियल डेज में ही वाज बेसिकली द सन ऑफ नोवल, मिस्टर नोवल टाटा के पुत्र हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए, इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, यूनिवर्सिटी से डिग्री करी है। एंड नवल टाटा इनके फादर थे और सुनी कमिश्नरेट इनकी मदर का नाम है। अब बेसिकली अगर आप पूरी ट्री को देखेंगे, टाटा जो टाटा फैमिली के पूरे ट्री को देखेंगे, तो अभी जो नवल टाटा थे इनके फादर उस टाइम पे चेयरमैन नहीं थे। जब जब इनको बनाया गया उस टाइम पे इनके चाचा चेयरमैन थे, जो जिनका नाम था मिस्टर जे आर डी टाटा। 1991 में जे आर डी टाटा ने अपना सक्सेसर इनको घोषित किया था, रतन टाटा जी को। एंड ऑक्यूपेशन तो आप जानते ही हैं सभी लोग, प्रोसीडर। प्रोसीडर जे आर डी टाटा यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1991 में जे आर डी टाटा वॉज द चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स। टाटा सन्स कंपनी के चेयरमैन कौन थे? जे आर डी टाटा थे। उन्होंने अपना सक्सेसर चुना, किसको? मिस्टर रतन टाटा को चुना। यहाँ पर अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। भारत के काफी बड़े अवार्ड, पद्म विभूषण 2008 में इनको मिला था और पद्म भूषण इनको 2000 में मिला था ऑलरेडी। ठीक है। अगर बात करें जन्म की, तो 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ था। ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत था उस टाइम पे, प्रेजेंट डे मुंबई में। एंड रतन टाटा वाज द सन ऑफ नवल टाटा एंड सोनी कमिश्रेट। और लेकिन इनके बचपन का समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था क्योंकि इनके माता पिता के बीच में डिवोर्स हो गया था जब इनकी उम्र मात्र 10 साल की थी। ही वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड बाय हिज ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर ने बोला कि इनका देख रेख मैं ही करूंगी। और ही वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड बाय हर ग्रैंड मदर, जिनका नाम था नवाज बाई टाटा। और थ्रू जे एन पेटिट पारसी ऑर्फनेज। ओके। रतन टाटा वॉज रेज्ड बाय हिज हाफ ब्रदर नियोल टाटा, जो कि नवल टाटा के ही पुत्र थे, सिमोन टाटा के साथ। ठीक है ना। तो ये इनका फैमिली बैकग्राउंड है और बचपन की बात हमने यहाँ पर करी है। जब ये बड़े हुए और इन्होंने देखा कि इनके चाचा जो थे वो एक्चुअली कंपनी हेड कर रहे थे, और 1991 में जो जेआरडी टाटा थे उन्होंने बोला कि भाई अब मुझे रिटायरमेंट का समय आ चुका है, तो अब मैं अपना सक्सेसर ढूंढूंगा अपनी फैमिली में से ही। तो उसमें इनको सेलेक्ट किया उन्होंने और ये देखा कि यार जो रतन टाटा जी है, इन्होंने इनके अंदर एनॉर्मस पॉसिबिलिटी है इस बिजनेस को और जो पूरा एम्पायर है, टाटा एम्पायर, इसको ग्रो करने की। और आगे क्या हुआ हम सब जानते ही हैं। और 1991 में रतन टाटा जी को चेयरमैन बनाया गया टाटा सन्स का। एंड ड्यूरिंग हिज 21 ईयर ऑफ स्टॉर्डशिप, जो रेवेन्यू था वो 40 से 50 गुना तक इन्होंने बढ़ा के दिखा दिया। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कंपनीज की। कौन कौन सी कंपनी नहीं है जहां पर टाटा कंपनी आपको नाम दिख जाएगा? आप घड़ी पहनते हैं, टाइटन घड़ी टाटा कंपनी की है। आप मान लो शादी ब्याह हो रहा है तो आप कहीं चले गए, भाई गहने लेने जाना है, तनिष्क टाटा कंपनी का है। आप चाय पी रहे हैं, टेटले टाटा टी टाटा कंपनी का है। हर एक चीज आप अगर बात करें, गाड़ी में जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं? भाई टाटा की गाड़ी में जा रहे हैं, तो टाटा नैनो भी लेकर आए थे ये भी इन्हीं का ही कॉन्सेप्चुलाइज प्रोजेक्ट था जो कि टाटा नैनो को लाने का था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज आज ये अक्वायर कर रहे हैं जैगुआर, लैंड रोवर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी हो चुकी है आजकल इन द सॉफ्टवेयर डोमेन की अगर हम बात करें। तो इतना ज्यादा एक्सपेंशन पिछले 91 से लेके अब तक इन्होंने करा है
एंड जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और आई थिंक हमें एज एन इंडियन गर्व होना चाहिए इस बात के ऊपर कि हमारे देश की मिट्टी में एक ऐसा महापुरुष जन्मा था जिसने मतलब क्या ही कर दिया, क्या ही ऊंचाइयों के ऊपर वो चले गए थे। तो खैर मैं थोड़ा सा इमोशनल और हो जाता हूँ ऐसी बातें जब होती है, पर जी हाँ, हमें सोचना चाहिए और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे महानुभावों से कि अगर हम इनके जीवन का 0.00001% भी अगर कर लें तो हम अपनी जीवन में पता ही नहीं क्या ही पालेंगे। ठीक है, तो ऐसी सोच आज की यूथ को रखनी चाहिए, आपको रखनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि जी हाँ, आपको ये सोच होनी ही चाहिए आपके अंदर। चलो आगे बात करते हैं। अ कार वॉज केप्ट अप विद द प्राइस। और ये कार जो इन्होंने लाए थे टाटा नैनो, ऐसी कम प्राइस के ऊपर लाए थे जिससे मतलब जो नॉर्मल जन था, मिडिल क्लास पीपल था, उसको एक बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला। अब क्या हुआ, 2012 की बात कर लेते हैं। जब रतन टाटा जी ने सोचा यार अब मेरे को रिटायरमेंट लेने का मेरा टाइम आ गया है और मेरी उम्र 75 हो चुकी है, तो मुझे अब स्टेप डाउन करना है कंपनी के चेयरमैनशिप से। और उसके बाद इन्होंने अपना जो वारिस था, बेसिकली सक्सेसर था, वो चुना साइरस मिस्त्री को। वो भी इन्हीं के वन ऑफ द फैमिली मेंबर से है। मैं अगले वीडियो में इनका फैमिली ट्री डिस्कस करूंगा, जिसमें हम देखेंगे कौन किसको फैमिली से किस तरीके से रिलेटेड है। तो साइरस मिस्त्री वाज द सक्सेसर ऑफ द टाटा ग्रुप। एंड उसके बाद में हुआ क्या कि कुछ कंपनीज में जो बोर्ड मेंबर्स थे, उनके बीच में कुछ कहासुनी हो गई और कुछ डिसीजंस को सही से नहीं माना, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। उन वजह से साइरस मिस्ट्री को वहां से रिमूव किया गया। एंड उसके बाद में 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को नया चेयरपर्सन बनाया गया टाटा एंड सन्स का। एंड जो आज की तारीख में भी टाटा सन्स के चेयरमैन है। ठीक है, एक दुखद बात और है कि कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में साइरस मिस्त्री की मृत्यु हो गई थी। और टाटा ने कई सारी जगहों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है, जो और ये मैं इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ टाटा ग्रुप की नहीं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी, जो उनकी सैलरी थी उसके ऊपर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है। स्नैपडील में, टीयर बॉक्स में, ऑल्सो इन्वेस्ट इन ओला कैब्स, जाओमी, डॉग स्पॉट्स, तो इन सभी चीजों में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, कितने ही दान के काम उनके चल रहे हैं, आज भी चलते जा रहे हैं। और ये बोला जाता है वो खुद की जितनी उनकी प्रॉफिट है, खुद का उनकी जितनी सैलरी थी, उसका 60% तो वो दान ही दे देते थे। तो ये इस तरीके के पर्सन थे रतन टाटा जी। और मुझे लगता है कि ना ही सिर्फ मुझे, इस वीडियो को जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए इनके जीवन से। और अगर कुछ अंश भी अपने अंदर ले आए उस चीज का, तो मेरे हिसाब से आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी तरीके के खास वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, खोचरामा एस अकेडमी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।